हेलो गाइस, जिस पर आप तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये 20 मिनट का वीडियो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स तो 100% दिलाएगा ही दिलाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपके लिए 300 ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सिलेक्शन वीडियो होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 300 वीडियो में जो 150 वीडियो होगा वो कॉन्सेप्ट का वीडियो होगा। मतलब 150 ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा या ऐसा टॉपिक दूंगा जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा उस टॉपिक से। उस 150 टॉपिक जो 150 वीडियो मैं बताऊंगा, उसी 150 वीडियो संबंधित उसी टॉपिक से संबंधित बीपीएससी ने पिछले 20-25 साल से, मतलब 2000 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जाम लिए उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं सारा क्वेश्चन एक वीडियो में कराऊंगा। देखिए इसी श्रृंखला में मैं इससे पिछला वीडियो जो मैं बनाया था, भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा, इस टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है। आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ सब देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने उस टॉपिक पढ़ाया है, उस टॉपिक आप पढ़ लीजिए पहले। उस टॉपिक को पहले आप नोट बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए, फिर आकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस टॉपिक से 30 ऐसा एमसीक्यू बताऊंगा जो बीपीएससी पिछले 30 साल से या 25 साल से पूछते आ रही है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मात्र 30 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस 30 क्वेश्चन से आपको 100 क्वेश्चन बनाकर दूंगा। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वो क्वेश्चन भी नोट करते जाइएगा, और जो क्वेश्चन ये है उसका आप आंसर करते जाइए। देखिए, अगर वो वीडियो देख लिए हैं आप और उसको याद कर लिए और समझ लिए तो आप सारा क्वेश्चन उस वीडियो के थ्रू जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है। और देखिए, वो वीडियो जो मैं कॉन्सेप्ट बनाया है, वो जो कॉन्सेप्ट वो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी किताब से लेकर ही बनाया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, इस बार तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए न्यू वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो बनाता हूँ। ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू बताता हूँ। ठीक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन विशेषताओं से यह सिद्ध होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, 5 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कि कौन ऑप्शन सही है। पहले आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए अपने मन से, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ, उसको आप देखते रहिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब केंद्र सरकार और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि परिसंघीय क्या होता है। देखिए, परिसंघीय क्या होता है कि राज्य सरकार जो होता है किसी चीज़ का निर्वाचन करती है, और लेकिन केंद्र सरकार जो होता है उसके पास शक्ति होती है। वही बात इसमें कहा गया ऑप्शन सी में कि केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन जो होता है वो परिसंघीय होता है। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। चलिए क्वेश्चन देखिए, उसका ऑप्शन दिया गया है। 1 मिनट दोस्तों, ऑप्शन आंसर छुपा देता हूँ मैं आपको। ठीक, चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से किसी एक आंसर बताइए। तो देखिए, जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्रम विभाग। कौन सा विभाग? श्रम विभाग। अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अंतरिम सरकार जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था या बनाया गया था, तो आप याद रखिएगा ये हुआ था 2 सितंबर 1946 को। ठीक है ना। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अंतरिम सरकार में कुल कितने लोगों ने या कितने सहयोगियों ने भाग लिया था, तो वो थी, उनकी संख्या थी 11। कितना था? 11। आप ये 2 चीज़ याद रखिएगा। ठीक, एक डेट और उतने कितने लोग थे या कितने लोगों ने भाग लिया उसके बारे में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए, ये सारे क्वेश्चन देखिए PYQ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बीपीएससी हेड मास्टर के एग्जाम में 2024 जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इससे पहला भी क्वेश्चन जो था वो भी देखिए हेड मास्टर के एग्जाम में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक ना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, सारा क्वेश्चन जो क्या है PYQ है। बीपीएससी 2000 ईस्वी से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस टॉपिक से बीपीएससी लगभग 30 क्वेश्चन पूछा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मतलब संविधान सभा के बारे में ये जो 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि कौन कथन सही है। देखिए नीचे इसका आंसर है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद देखिए इसका आंसर है। ठीक, तो बताइए दोस्तों, पहले आप खुद आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं होता, यह सही बात है। यह प्रत्यक्ष मतदान का फल है, यह बात गलत है। यह बहुदलीय निकाय, यह बात भी गलत है। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियाँ होती है, यह बात भी सही है। मतलब 1 नंबर और 4 नंबर सही है, तो ऑप्शन होगा क्या 1 नंबर, ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना। देखिए ये भी बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इस टॉपिक से बीपीएससी ने 2024 में 3 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सिर्फ इस टॉपिक से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कि 1 मार्क्स तो 100% आएगा ही आएगा, क्या पता 2 मार्क्स आ जाए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए दोस्तों। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर मैं इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो इसका आंसर करिएगा। ठीक ना। पहला प्रश्न ये है कि प्रारूप समिति में कुल कितने अध्यक्ष थे? तो आप याद रखिएगा कुल कितने थे? 7 अध्यक्ष थे। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा, यह था 29 अगस्त 1947 को। ठीक, 29 अगस्त 1947 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सभा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इनका राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या है? डॉक्टर BN रॉय। क्या है? डॉक्टर BN रॉय। अगर मैं इससे समेत आपसे प्रश्न पूछता हूँ उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक। अगर मैं इससे पूछूँ कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आप याद रखिएगा कितनी थी? 15 थी। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? देखिए 5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि आपको कौन सा शब्द जो है वो प्रस्तावना की संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। चलिए दूसरा आंसर करिए। देखिए दोस्तों ऑप्शन कुछ त्रुटि है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक ना। इसके जगह पर होगा दोस्तों, इसके जगह पर आप याद रखिएगा संघीय। क्या था? संघीय। ठीक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा संघीय ही होगा। ठीक ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कुछ मतलब त्रुटि थी, उसको आप सुधार कर लीजिए। चलिए इससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। भारतीय संविधान का प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था, उसका नाम बताइए। तो क्या था दोस्तों, आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था? तो डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, ये था डेट 13 दिसंबर 1946। भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अब इसको याद रखिए। उसके बाद कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के संविधान सभा का प्रस्तावना, ठीक, प्रस्तावना में जो 3 शब्द थे समाजवादी, ठीक, कौन कौन थे? समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द संविधान के किन संशोधन के तहत जोड़ा गया था? प्रश्न सुनिए, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे? पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो आप याद रखिएगा ये क्या था? 42वें संविधान संशोधन के तहत ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इस वीडियो में मात्र 30 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 30 क्वेश्चन से आपको 100 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन मैं आपको बना दूंगा। ठीक है ना। मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ उसको भी याद करते जाइए। ठीक है, या लिखते जाइए, या आप उसको रिवाइज के तौर पर वीडियो को देख रहे हैं तो उसको भी देखते जाइए। ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय की बात करता है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने नागरिकों को सुनिश्चित करता है। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो किसकी बात करती है, न्याय की बात करती है। अब न्याय में क्या क्या आता है, तो अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन, सही बात है। कठोर एवं अधिन्यायवादी, ये गलत बात है। निर्णय निर्माण की भागीदारी, ये बात भी सही है। मतलब ए और सी सही है, इसका मतलब होगा एक से अधिक ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चलिए बताइए आप लोग का इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसमें भी कुछ हमें त्रुटि दिख रही है ऑप्शन में, ठीक है, इसको एक मिनट देखते हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन में कुछ त्रुटि था, उसको मैंने ठीक कर लिया है। अब बताइए इसका आंसर। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे। तो देखिए डॉक्टर पी रॉलेंस भी थे, ए बी अलेक्जेंडर भी थे। उसके बाद देखिए जे एंड्रयू, क्या थे, जे एंड्रयू जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा ये हुआ था 15 फरवरी 1946 को, ठीक ना, 15 फरवरी 1946 को। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो आप इसको याद रखिएगा 24 मार्च, कितना, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय था। देखिए TRE 1 में क्वेश्चन पूछा गया, TRE 1 में और TRE 2 में भी, ठीक है, लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर करिए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खाद्य और कृषि। क्या था, खाद्य और कृषि। जो 1946 में जो बनी थी अंतिम सरकार, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके पास कौन सा विभाग था, तो वो था खाद्य और कृषि विभाग, ठीक ना। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अंतिम सरकार को कब गठन किया गया था, तो आप याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा 2 सितंबर 1946 को, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन TRE 1 में आया था, TRE 2 में भी आया था, ठीक। लगातार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा है। तो कौन थे, जगजीवन राय थे। कौन थे, जगजीवन राम, ठीक। और हम लोग आपको पता है कि अंतिम सरकार कब हुई थी, तो वह हुई थी 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था, तो आप याद रखिएगा, तो नेतृत्व थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी की मतदाता का प्रतिशत क्या था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा 10 से 15%। कितना था, 10 से 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णय कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रारूप समिति के द्वारा। क्या होगा, प्रारूप समिति के द्वारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक। देखिए TRE 3 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या था, TRE 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13, कानून संपूर्ण का आदेश है, यह कथन किसका है? कानून क्या है? संप्रभु। क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, मैं इसको सुधार कर दूँ। क्या होगा? संप्रभु होगा। क्या होगा? कानून संपूर्ण भी बोल सकते हैं या संप्रभु। क्या होगा? संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो सीधे क्वेश्चन किसका है दोस्तों? ये जॉन ऑस्टिन का। किसका है? जॉन ऑस्टिन का यह कथन है। कानून जो होता है या संपूर्ण या संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? जॉन ऑस्टिन का है। देखिए क्वेश्चन, देखिए सारा का सारा क्वेश्चन मैंने वो जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाया है, वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये सारे टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना। पहले आप चाहे तो टॉपिक को देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से आकर देख सकते हैं, ठीक। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, तो इसको आप याद रखिएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक। इसको आप याद रखिएगा। चलिए इस संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो आप याद रखिएगा, उस जो डेट था वो था 26 नवंबर 1949 को, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ये दो चीज़ों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक बात। उसके बाद कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो वो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू किया गया था, ठीक। अगर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो आप याद रखिएगा टोटल 395 अनुसूची है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी माफ़ करिए 395 क्या है? 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है और 22 भाग है, ठीक। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और डेट बताइए आप लोग। तो डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये था दिसंबर 1946 में, ठीक। कब थे? दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी, हालांकि ऑप्शन ए भी वही है, इसमें कुछ त्रुटि है तो इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन डी। अगर मैं आपसे डेट पूछूँ तो डेट कब थी, तब डेट याद रखिएगा, वो डेट था 11 दिसंबर 1946, ठीक। 11 दिसंबर 1946। अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब की गई थी, तो आप याद रखिएगा हुआ था 9 दिसंबर 1946। क्या था? 9 दिसंबर 1946। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था, तो आप याद रखिएगा ये 26 नवंबर 1949 को, ठीक। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ गलत बताए हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारतीय संविधान को अपनाया गया था, वही बात है, तो किसके द्वारा? तो ये ब्रिटिश संसद के द्वारा अपनाया गया था, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी माफ़ करिए, उसमें 17, देखिए क्वेश्चन में 17 में देखते हैं कुछ, हाँ क्वेश्चन ठीक है। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगर मैं आपसे संविधान सभा के संबंध में कुछ प्रश्न पूछूं तो आप उसका आंसर करिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। अगर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव थे, ठीक ना। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा संविधान सभा के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हाँ वही क्वेश्चन देखिए आ गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप याद रखिए कौन है? डॉक्टर BN रॉय, ठीक, डॉक्टर BN रॉय। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन कहता हूँ 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1998 में और 2006 में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जितनी बार भी BPSC क्वेश्चन पूछा है
पिछले 20-25 साल से सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये वीडियो में, ठीक है ना। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको दोबारा इस टॉपिक से वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर फिर से आपको रिवाइज हो तो आप फिर दोबारा आकर इसी वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन इससे बाहर मत देखिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बस उतना करिए। इस टॉपिक से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है। क्वेश्चन देखिए 21 क्या कह रहा है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को किन किन उपबंधों को प्रभावित किया गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतिम संसद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए ये हेड मास्टर के एग्जाम में था जो 22 हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप इसको याद रखिएगा, ठीक। हाँ क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये इस टॉपिक से भी यह क्वेश्चन जो है मैं इस टॉपिक को करवा चुका हूँ, ठीक है ना। देखिए किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमति किया गया या अनुमत किया गया। मतलब किस चार्टर अधिनियम के तहत इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों को, मतलब जो यूपीएससी करते हैं, उनकी बहाली या नियुक्त किया गया, उसके बारे में बताना है, ठीक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 के जो चार्टर अधिनियम थे उसके तहत किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हम जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को नज़रबंद करने का अधिकार देता है, ठीक। चलिए इसका आंसर करिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा रॉलेट अधिनियम 1919 तहत। क्या होगा, 1919 के तहत। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका आंसर करिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन होगा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसको कहा जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं। प्रोफेसर केसी वीएल के अनुसार भारतीय संविधान क्या है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रोफेसर केसी वीएल के अनुसार भारतीय संविधान क्या है। चलिए तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा अर्धसंघीय। प्रोफेसर केसी वीएल जो है वो बोलते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, अर्धसंघीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना दोहरी राजनीति कहा जाता है, दोहरी राजनीति कहा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना दोहरी राजनीति कहा जाता है, ठीक। देख सकते हैं 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया था। आप इसको याद रखिएगा, ये जो अधिनियम था 1935 के अधिनियम, तो क्या था, 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 29 को। संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में देखा था, ठीक ना। ये क्वेश्चन देखिए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों यदि आप वीडियो पूरा देख लीजिए, ये कितना मिनट हो गया, हाँ ये 24 मिनट का वीडियो आप देख लिए, और जो कॉन्सेप्ट वीडियो है 10 मिनट का वीडियो है। मतलब आप समझिए कि सिर्फ 35 मिनट का वीडियो देखकर
वो कॉन्सेप्ट का 10 मिनट का वीडियो और ये 25 मिनट का MCQ का वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स तो फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, यहाँ तक का वीडियो पहुँच गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।